तो टाटा सियारा किसे लेनी चाहिए, किसे नहीं लेनी चाहिए? देखिए, घर की पहली गाड़ी हो या दूसरी गाड़ी हो, आती मेहनत के पैसों से ही है। टाटा सियारा की हाइप बहुत ज्यादा हो चुकी है मार्केट में और ज्यादातर लोग आपको इसकी अच्छी बातें बताते हुए नजर आएंगे। कुछ ही लोग हैं जो आपको रियलिटी भी बताएंगे। अब इस कार के अंदर अच्छी और बुरी दोनों बातें हैं, क्योंकि हर गाड़ी के अंदर कुछ ना कुछ अच्छा और कुछ ना कुछ बुरा होता है। पर जब हम कार लेते हैं, हमें यह देखना है कि हमारे लिए क्या अच्छा है और क्यों टाटा सियारा कॉस्टली रखी गई है थोड़ी सी। अगर आप टाटा सियारा को ध्यान से देखते हो तो ये दिल तो आपका जीत ही चुकी है, पर अभी भी थोड़े बहुत क्वेश्चन लोगों के माइंड में बचे हुए हैं। तो आज की जो ये वीडियो है, इससे पहले आप ये गाड़ी लेने जाओ, लोन कराओ, 10 मिनट लगाकर इसको पूरा देखना। आई विल बी क्लियरिंग ऑल द डाउट्स, जहां पर हम कवर करने वाले हैं कि ये महंगी क्यों है, सेगमेंट में आने वाली बाकी कार्स से अलग कैसे है, किन किन जगह पर ये उन गाड़ियों को बीट करती है और कौन कौन से थोड़े बहुत फैक्टर है जहां पर सियारा पीछे भी रह जाती है। क्योंकि एक वक्त था जब टाटा मोटर्स को काफी क्रिटिसाइज किया जाता था, अगर स्पेशली इनके 1.2 लीटर एनए इंजन या फिर 1.2 लीटर टर्बो इंजन के बारे में बात करें। अब इस बार टाटा मोटर्स नए 1.5 इंजन के साथ आ चुके हैं, जहां पर एनए एज वेल एज टर्बो दोनों अवेलेबल है। सो कंसिडर दिस वीडियो एज अ कार बाइंग गाइड। तो चलिए फटाफट से वीडियो को स्टार्ट करते हैं। पहले समझते हैं कि टाटा मोटर्स ने इस कार की कॉस्ट थोड़ी सी ज्यादा क्यों रखी है। अगर आप मार्केट में आने वाली बाकी कार्स देखते हो जो कंपटीशन में है, फॉर एग्जांपल विक्टोरिया या फिर क्रेटा, तो उससे अप्रोक्सीमेटली 1 लाख रुपीस के आसपास इसका प्राइस ज्यादा है। पर आपको दे क्या रहे हैं टाटा मोटर्स, चलिए समझते हैं। सबसे पहले स्टार्ट करते हैं दोस्तों स्पेस फैक्टर से। अगर आप कोई ऐसे व्यक्ति हो जो अपनी कार से एक्सपेक्ट कर रहे हो कि भाई आपको आपके ड्राइंग रूम जैसा कंफर्ट ऑफर कर दे, तो ये कार काफी हद तक उस चीज को अचीव कर पाई है। उसका रीजन ये है कि सेगमेंट में आने वाली बाकी गाड़ियों में आपको जो व्हील बेस मिलता है, यानी कि अंदर बैठने के बाद जो पैर फैलाने की क्षमता है पीछे के पैसेंजर्स की, यहां पर आपको 2730 mm मिलता है, यानी कि 2730 mm। कंपैरेटिवली सेगमेंट में जो गाड़ी आती है वो आपको 2600 mm देती है। तो सीधा सीधा 130 mm व्हील बेस आपको ज्यादा देखने को मिलता है, जो कि काफी बड़ा डिफरेंस होता है। ऑन द अदर एंड ये गाड़ी आपको 205 mm का ग्राउंड क्लियरेंस ऑफर करती है, जिसकी वजह से आप इस गाड़ी को किसी भी तरह के रोड पे चला सकते हो, चाहे आप किसी रिमोट एरिया में हो, विलेज एरिया में हो, या फिर थोड़ी बहुत काइंड ऑफ ऑफरोडिंग कर रहे हो। इतना ही नहीं दोस्तों, टाटा सियारा की जो हाइट है दैट इज 1715 mm, यानी कि 1715 mm, जिस वजह से इस गाड़ी का जो हेडरूम है बहुत ही ज्यादा शानदार हो जाता है। स्पेशली अगर मेरे सिख भाई जो टर्बन वियर करते हैं, उनके लिए ये गाड़ी बहुत अच्छी है, क्योंकि हेडरूम बहुत अच्छा मिलता है। और इस अच्छी हाइट होने की वजह से अगर आप इसकी पैनारोमिक सनरूफ वाला वेरिएंट भी लेते हो, कि वो भी थोड़ा सा स्पेस ले लेती है, तो भी आपको काफी अच्छा हेडरूम यहाँ पे देखने को मिल जाएगा। इस कार का जो बूट स्पेस है दैट इज 622 लीटर, जो कि सेगमेंट में आने वाली काफी गाड़ियों के बूट स्पेस से बहुत ज्यादा है। तो यानी कि लोग गाड़ी में ज्यादा बैठा रहे हो कोई बात नहीं, सामान भी ज्यादा रख रहे हो तो भी कोई बात नहीं। इनफैक्ट आप अगर कोई ऐसे व्यक्ति हो, थोड़ा बहुत अगर इमरजेंसी में आपको अपने कमर्शियल प्रोजेक्ट का सामान यहाँ ले जाना हो, तो आप अपने बिजनेस की यूटिलिटी भी डालकर इसमें ले आ सकते हैं। यानी कि जब आपके पैसेंजर्स, आपके फैमिली मेंबर्स पीछे बैठे होंगे, तो 3 लोग आराम से कंफर्टेबली बैठ पाएंगे। जो शोल्डर रूम है वो काफी अच्छा मिलेगा। कंपटीशन में आने वाली बाकी गाड़ियों से तकरीबन इतना ज्यादा शोल्डर रूम मिलता है, जो कि बहुत सही होता है। इतने में एक कंधा आराम से सेटल हो सकता है। यूजुअली हम लोग कार में क्या करते हैं कि भाई एक पैसेंजर आगे होके बैठता है, एक पीछे होके बैठता है, कंधे को पूरा एडजस्ट ही करता रह जाता है। और सियारा में आपको ये चैलेंजेस नहीं आए। तो यानी कि डायमेंशन वाइज टेक्निकली ये लोग आपको ज्यादा ऊंची, ज्यादा चौड़ी, ज्यादा बूट स्पेस वाली और ज्यादा ग्राउंड क्लियरेंस वाली गाड़ी ऑफर कर रहे हैं। तो यानी कि अगर आपको अपनी गाड़ी से ज्यादा स्पेस चाहिए सेम सेगमेंट में, सो दिस इज द राइट कार फॉर यू। पर क्या सिर्फ डायमेंशंस ज्यादा होने की वजह से ज्यादा पैसा लगाना सही है? चलो थोड़ा सा आगे चलते हैं और समझते हैं इस गाड़ी के एसयूवी स्टैंड्स को। अब आप लोगों ने ऑलरेडी फील किया होगा कि जो ये कॉम्पैक्ट एसयूवीज होती हैं, कहने को तो इनको एसयूवीज कहा जाता है, बट इसमें वाली वाली बात ही नहीं है। बट अगर आप टाटा सियारा का अप्रोच एंगल और डिपार्चर एंगल को देखते हो, तो ये आपको काफी अच्छी सिटिंग पोजीशन देती है, जो आपको एक्चुअली में एक एसयूवी वाली वाइब देगी। अब क्योंकि ये टाटा की गाड़ी है, टाटा जानी जाती है अपनी सेफ्टी के लिए, तो इस गाड़ी का वजन भी ज्यादा होने वाला है, जिस वजह से आप इस गाड़ी को जब ड्राइव करोगे तो एक मिड साइज एसयूवी होने के बाद भी आपको ये एक्चुअल एसयूवी वाली वाइब ही देगी। इनफैक्ट गाड़ी का जो रैंप ओवर एंगल है दैट इज ऑल्सो 23.1 डिग्री, जिसकी वजह से एक ओवरऑल अगर आप व्यूइंग एंगल समझोगे गाड़ी का, या फिर जो आपको एक वाइब आनी चाहिए एसयूवी के हिसाब से, वो सारी चीजें टाटा मोटर्स आपको अचीव करा के दे रहे हैं। टाटा मोटर्स को एक बात पता थी कि अगर वो इस सेगमेंट में गाड़ी को लेकर आते हैं, तो इनका 1.2 लीटर टर्बो जो नेक्सॉन में आता है, शायद उससे बात नहीं बनती। तो इसीलिए टाटा मोटर्स नए इंजन ऑप्शंस के साथ उतरे, जहां पे आपको 1.5 लीटर का रेवोट्रॉन और साथ ही में 1.5 टर्बो का हाइपीरियन और एक क्रायोटेक डीजल 1.5 देखने को मिलता है।
पर 1.5 लीटर NA इंजन जो कि पेट्रोल में आता है, इसकी तो पावर कम है। अगर आपको भी ऐसा ही लगता है तो ऐसा सच नहीं है। इसके ऊपर मेरी एक डिटेल्ड वीडियो है इस इंजन के ऊपर, इनफैक्ट टाटा सियारा की एक पूरी सीरीज है, आप उसको देख सकते हो। और यहाँ पे थोड़ी सी बात करते हैं कि अगर आप इस कार की पावर आउटपुट को समझोगे, 145 न्यूटन मीटर 100 RPM पे देता है। 106 PS मतलब रफली 102 bhp मान लेते हैं। पर अगर आप इसका टॉर्क देखते हो तो दोस्तों ये 145 न्यूटन मीटर आपको 2100 RPM पे दे रहा है। इसका जन साधारण भाषा में क्या मतलब होता है कि अगर आप इस गाड़ी को 90-100 पे भी ड्राइव करोगे तो ये 2000 RPM के आसपास ही आपको 100 तक पहुंचा देगी। कंपैरेटिवली जितना ज्यादा RPM पे आप ड्राइव करते हो, जैसे फॉर एग्जांपल बाकी गाड़ियों में आपको शायद 3000 RPM पे उतनी स्पीड अचीव हो, तो वहां पर आपकी माइलेज उतनी अच्छी शायद ना हो। अभी मैं यहाँ पे आपसे हाईवे की बात नहीं कर रहा हूँ, मैं बात कर रहा हूँ सिटी की। यानी कि शहरों में तुम ज्यादातर कितने चलाते हैं, 50-60 के आसपास चलाते हो, तो यानी कि ये 1000 RPM के आसपास ही आपकी गाड़ी को जो है 50-60 पर रखेगी, जिसकी वजह से आपकी गाड़ी ज्यादा माइलेज अचीव कर पाएगी। यही इस इंजन की खासियत है जो लोग नहीं समझ पा रहे। हाँ, इस इंजन के कुछ ड्रॉबैक्स भी हैं जो कि मैं आपको आगे बताऊंगा, क्योंकि टाटा सियारा के प्रोस के भी हम बात कर रहे हैं, अच्छी बातों के बारे में बात कर रहे हैं, तो इसके कॉन्स के बारे में भी इसी वीडियो में आगे मैं बात करूंगा, जहां पर इसमें क्या क्या प्रॉब्लम्स है वो भी बताऊंगा। अगर आप माइलेज प्रोस्पेक्टिव से देखते हो तो 80 to 100 काफी अच्छी माइलेज आएगी, जहां पे 80 की स्पीड जो है स्वीट स्पॉट है माइलेज का। और अगर 120 तक भी आप इस कार को चलाना चाहो पैसेंजर्स बिठा के, तो आई डोंट थिंक कोई मेजर इशू है। मेरी रिकमेंडेशन ये रहेगी, अगर आपका सिटी यूसेज अप्रोक्सीमेटली 70% के आसपास है, 65 से 70 के आसपास, और बाकी 30% के अराउंड आप हाईवेज पर चलाते हो, सो दिस इज अ राइट चॉइस। लास्ट में सियारा आपको क्यों लेनी चाहिए? अगर आप एक ऐसे व्यक्ति हैं कि आपको एक नई चीज की तलाश है, यू वांट समथिंग न्यू, कि लोग जिसको मुड़ मुड़ के देखें। क्योंकि क्रेटा की अगर आप बात करो, विक्टोरियस की या फिर एलिवेट की, इन गाड़ियों को मार्केट में आए हुए काफी वक्त हो चुका है, और कुछ लोग ऐसे होते हैं कि यार हमें चाहिए कुछ नया, और सियारा ने वो डेफिनेटली चीज अचीव करी है। कार का जो एक ओवरऑल रोड अपीयरेंस है या फिर एक ऑरा है, दैट इज डेफिनेटली डिफरेंट। तो यहाँ पर भी आपको एक एडवांटेज मिलता है। तो चलिए फटाफट से बात करते हैं इस कार के कॉन्स के बारे में, या फिर किन लोगों को ये गाड़ी नहीं लेनी चाहिए और क्या क्या ऐसे पॉइंट्स हैं जो आपको पता होने चाहिए अगर आप ये गाड़ी बुक कर रहे हो। मुझसे कई बार आप लोगों ने क्वेश्चन करा है कि टाटा की कस्टमर सर्विस अप टू द मार्क नहीं है, आप उसको बेस्ट तो नहीं बोल सकते। तो मैं आपकी बात से एग्री करता हूँ, मैंने कभी टाटा की सर्विस को बेस्ट बोला भी नहीं है, पर समझने की कोशिश करते हैं कि कंज्यूमर सर्विस सेंटर जाता क्यों था। देखो, मोस्ट ऑफ द केसेस में इंजन की परफॉर्मेंस से रिलेटेड कुछ इश्यूज लोगों को लगते थे, तो सर्विस सेंटर जाते थे। तो यहाँ पर आपको 1.5 लीटर का नेचुरल एस्पिरेटेड इंजन अगर आप ले रहे हो, तो आई डोंट थिंक वैसे भी आपको कोई ज्यादा इशू आएंगे, क्योंकि नेचुरल एस्पिरेटेड इंजन की लाइफ ज्यादा होती है, 4 सिलेंडर इंजन होता है और ये बेटर परफॉर्म करते हैं। आई डोंट थिंक यहाँ पर आपको वहां पे जाना पड़ेगा। दूसरा, टाटा मोटर्स के कुछ इलेक्ट्रिकल फॉल्ट्स नोटिस करे हैं लोगों ने, क्योंकि हमारे चैनल पे 100 के सब्स हम लोगों ने अचीव करे हैं, तो हमें काफी रियलिस्टिक फीडबैक्स आते हैं। तो स्पेशली अगर आप टाटा सियरा का लोअर वेरिएंट या फिर सेकंड बेस लेते हो, वहां पर इतना ज्यादा इलेक्ट्रिकल काम हुआ ही नहीं हुआ है। एक बार को जो टॉप वेरिएंट पे जा रहा है, जहां पर आपको न्यू सनरूफ मिल रही है और होराइजन डिस्प्ले मिल रहा है, ट्रिपल टर्निटी सेटअप वाला, 3 डिस्प्ले लगी हुई है, वहां पर थोड़ा सा मुझे लगता है चिंता वाली बात है। बट अगर आप बेस सेकंड बेस तक जा रहे हो तो उतना इलेक्ट्रिकल काम तो वैसी गाड़ी में नहीं है, तो इतने चक्कर आपके नहीं लगने। तीसरा पॉइंट कि टाटा की कार्स में क्या रस्टिंग आती है, हाँ बिल्कुल ये एक इशू है जो लोगों ने रिपोर्ट किया है, तो रस्टिंग के इश्यूज आ जाते हैं। बट जितना इस बार टाटा मोटर्स ने इस कार के बारे में जिक्र किया है, ये गाड़ी जो बन रही है इसकी मैन्युफैक्चरिंग वहां हो रही है जहां पे फोर्ड की गाड़ियां बनती थी। लाइक रिसेंटली टाटा मोटर्स ने फोर्ड की फैक्ट्री को एक्वायर किया था, तो वहां पर इसकी प्रोडक्शन हो रही है। तो अपने पुराने फीडबैक्स को देखते हुए, लेके चलते हुए, आई डू नॉट थिंक कि टाटा मोटर्स ने ऐसा कोई काम करा होगा कि इसमें आपको रस्टिंग इश्यूज आए। आई टोटली बिलीव कि शायद इस बार इन्होंने कुछ बेटर यूज करा हो। बाकी से बचने के लिए आप ये भी कर सकते हो कि खारे पानी से गाड़ी को ना धो, और कुछ लोग वीकली गाड़ी को धोते रहते हैं, इतना ज्यादा धोने की नीड नहीं होती है। अगर आप महीने में 1 या 2 बार भी धोगे, बाकी टाइम पोंछ लोगे गीले कपड़े से हल्का हल्का, तो भी चलता है। सो आई मीन थोड़ा बहुत अगर आप इसे मैनेज करना चाहो कर सकते हो, बट अगर आपके लिए बहुत ही डील ब्रेकिंग फैक्टर है तो आप सियरा को मत लो, आगे बढ़ो, बिकॉज दिस इज नॉट अ स्पॉन्सर्ड वीडियो, तो मैं तो रियलिटी बता रहा हूँ। नेक्स्ट बुरी चीज जो टाटा सियरा की है कि ऑब्वियसली ये एक महंगी गाड़ी है अगर आप इसे कॉम्पिटिशन से कंपेयर करते हो, पर जितने एडवांटेजेस मैंने आपको बताए, क्योंकि ये कार एक बड़ी गाड़ी है, इसका इंजन बनाया गया है माइलेज के हिसाब से, इसका एसयूवी स्टैंड बहुत अच्छा है, तो अगर आप इन सारी चीजों को समझना चाहो तो शायद आप ये एक्स्ट्रा पैसा देने के लिए तैयार हो जाओ। पर मैं आपको ये नहीं कह रहा कि आप ये एक्स्ट्रा पैसा दो, क्योंकि सेगमेंट में आने वाली बाकी गाड़ियां, आई मीन ऐसा नहीं है कि उनमें अच्छा स्पेस नहीं है या फिर कोई प्रॉब्लम है, लोग अभी तक चलाते आ रहे हैं, लोगों को सही लग रहा है। इट इज जस्ट दैट कि अगर आपको एक्स्ट्रा स्पेस चाहिए, कुछ चीजें एक्स्ट्रा चाहिए, उस केस में यू शुड बाय टाटा सियरा, और एक्स्ट्रा पे करना समझदारी है।
अगर आपको लगता है कि यार मुझे इतना बूट स्पेस चाहिए ही नहीं, मुझे इतना लेग रूम चाहिए ही नहीं, मुझे इतनी ज्यादा सेफ्टी चाहिए ही नहीं, तो वो आपकी चॉइस है, आप बाकी कार्स पे भी सेटल हो सकते हैं। नेक्स्ट, इस कार में थोड़ी सी कमी आपको क्या लगेगी कि जो 1.5 लीटर का नेचुरल एस्पिरेटेड इंजन है, दैट इज नॉट फॉर ड्राइव एंथुसियास्ट। अगर आप एक ऐसे व्यक्ति हो कि भाई हाईवेज पे आपको 130 प्लस रहना पसंद है, 150 तक भी चले जाते हो, आप शहरों में भी आप अपना पंजा भारी रखते हो, सो मे बी दिस इंजन इज नॉट समथिंग यू आर लुकिंग फॉर। उस केस में अगर आप चाहो तो आप क्रेटा की तरफ जा सकते हो या फिर एलिवेट की तरफ जा सकते हो, क्योंकि हायर स्पीड्स पे जब आरपीएम ज्यादा होगा तब ये गाड़ियां ज्यादा भागेंगी। फॉर एग्जाम्पल, अगर एक तरफ क्रेटा, एलिवेट, सियरा तीनों की रेस हो रही हो और इनको पूरी पोटेंशियल पे भगाया जाए तो हायर रेव्स पे सियरा पीछे रह सकती है, क्योंकि जो हायर रेव्स पे पावर ज्यादा डिलीवरी आपको मिलती है बाकी ब्रांड्स के इंजन में। तो ये पॉइंट उन्हीं के लिए है जिनको बहुत ज्यादा भगानी हो। अदरवाइज आपको भगाने का शौक है ही तो यहाँ पे डीजल इंजन भी अवेलेबल है, वो अच्छा भागेगा, या फिर आप टर्बो भी ले सकते हो सियरा का, हाइपीरियन, वो भी काफी अच्छा भाग रहा है। लास्ट 2 पॉइंट जो आप लोगों ने मुझसे पूछे थे, आई वुड लाइक टू कवर दिस। थोड़ी लंबी हो गई वीडियो, पर रैप करते हैं कि ये जो इंजन है 1.5 लीटर का, स्पेशली एनए इंजन पे काफी निगाहें हैं लोगों की, क्योंकि नेचुरल एस्पिरेटेड इंजन की काफी सेल होती है एज कम्पेयर टू आज की डेट में टर्बो इंजन। तो इसकी कोई हिस्ट्री नहीं है हमारे पास। फॉर एग्जाम्पल, जैसे मारुति, हंडई, होंडा का आई-वी-टेक इंजन और हंडई के इंजन, मारुति सुजुकी का इंजन 1.5, इनका एक बहुत टाइम से सेल चलता आ रहा है। तो एक प्रूवन रिकॉर्ड है कि इस इंजन में कोई परेशानी नहीं है, ये इंजन लास्ट कर जाते हैं 12 से 15 साल तक भी। तो कंपैरेटिवली टाटा का जो इंजन है ये एक नया इंजन है, दिस इज गोना बी समथिंग कि आपको थोड़ा सा चांसेस तो लेने पड़ेंगे। पर यार जितना मेरी समझ है कि जो 1.5 लीटर का इंजन है इनका, इस कार का जो कंप्रेशन रेशियो है वो भी 13.1 है, जो कि कंपटीशन में आने वाली बाकी कार्स के हिसाब से काफी अच्छा है। और 4 सिलेंडर इंजन जो है नेचर में ही उनके लॉन्ग लाइफ होती है और साइलेंट होते हैं, तो मुझे लगता है कहीं ना कहीं इस पे चांस लिया जा सकता है, इतना कोई डरने वाली बात नहीं है, क्योंकि कभी ना कभी सारे इंजन नए थे। अगर आप लोग चांस ही नहीं दोगे तो बात बनेगी कैसे? आई मीन कभी ना कभी तो पहली बार किसी ने खरीदा होगा ना 1.5 मारुति का या फिर हंडई का 1.5। सो वही बात है। और आई डोंट थिंक टाटा एक बहुत बड़ा ब्रांड है, ब्रांड वैल्यू देखते हुए इतना रिस्क लिया जा सकता है। कोई नई कंपनी नहीं है कि भाई सडनली कहीं से पैदा हो गई, तो टाटा इज अवेलेबल इन इंडिया, सो यू कैन ऑलवेज ट्रस्ट। लास्ट में बड़ा इंटरेस्टिंग क्वेश्चन मुझे है कि यार इसकी रीसेल वैल्यू क्या बनेगी? देखो, टू बी ऑनेस्ट, रीसेल वैल्यू जो है वो बनती है कि करंट मार्केट डिमांड क्या है। फॉर एग्जाम्पल, लास्ट मारुति की जो लेटेस्ट कार बढ़िया आई वो आई थी मारुति फ्रॉन्क्स। आई मीन विक्टोरियस भी आई है, पर वो भी उतना टाइम उसे नहीं हुआ। फ्रॉन्क्स ने 1.5-2 साल के अंदर ही इतनी सेल करी, इतनी डिमांड बढ़ गई कि उसकी रीसेल वैल्यू भी बढ़ चुकी है। सो अगर टाटा सियरा की डिमांड रहती है तो आई एम प्रीटी मच श्योर, क्योंकि ये नेचुरल एस्पिरेटेड इंजन में आ रही है तो इसकी मार्केट डिमांड बनेगी एंड पोटेंशियल है कि इसकी रीसेल बन जाएगी, क्योंकि एनए इंजन स्पेशली 1.5 की रीसेल बन जाती है। टाटा की कार है, मजबूत गाड़ी है, और थोड़ा सा बस यही है कि इसकी एक्चुअल रियल टाइम माइलेज कितनी आ सकती है। मुझे ऐसा लगता है कि इजीली अचीव कर सकते हो आप इस गाड़ी से शहर में 12-13 के आसपास, और हाईवेज पे 17-18 के आसपास जा सकती है। पर लोग अभी थोड़ा सा रुकना चाहेंगे, तो आप भी चाहो तो रुक सकते हो, कोई जल्दबाजी नहीं है। पीपल विल स्टार्ट पुटिंग दी रिव्यूज सून कि रियल टाइम माइलेज क्या आ रही है, और मुझे लगता है इस गाड़ी की रीसेल वैल्यू बन जाएगी। और अगर आप कोई ऐसे शख्स हो कि यार हर बार रीसेल मैटर नहीं करती, तो वैसे भी रास्ते साफ है, आप जाइए खरीदिए। ऑलराइट, कोई अगर एक आध चीज रह गई हो तो उसके लिए माफी, मैंने मोस्ट ऑफ द पॉइंट्स कवर करने की कोशिश करी है। बाकी आप कमेंट कर सकते हो, उस चीज को भी डिस्कस कर लेंगे। सो आज की वीडियो के लिए इतना ही। शेयर दिस वीडियो विद समवन जिसको ये सब जानने की नीड हो। मिलता दोबारा किसी और दिन। बाय बाय, टेक केयर।